अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि हमें इस जनरल स्टोर के हवाले से काफ़ी सारे, मैं लेट हो गया हूँ, वीडियो नहीं बना सका। काफ़ी अर्से बाद आज मैं हाज़िर हुआ। सबसे पहले आपसे माज़रत करता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि हमें जो जनरल स्टोर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। अगर आप किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो मुझे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकता है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट छोड़ देंगे अपना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जनरल स्टोर के बारे में। बहुत सारे कहते हैं कि यार इसके फ्रेम वगैरह का खर्चा कितना है और इसमें जनरल स्टोर पे आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनरल स्टोर पे इन्वेस्टमेंट वो आपके ऊपर, मैंने पहले पिछली वीडियो में यही बताया था आपको कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर स्टार्टिंग है आपके पास, आप 2 लाख से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जनरल स्टोर एक ऐसी क्वालिटी है कि इसमें आप अगर 10 लाख भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख में भी आपको वही आइटम आएगा और 2 लाख में भी आप वही आइटम पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि मैंने जो जनरल स्टोर में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की थी, वो मैं आपको बता रहा था कि तब से मैंने तकरीबन 4.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और उसके बाद आज स्टार्टिंग में इंशाल्लाह का मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हिसाब किया है मैंने, तो इसमें मज़ीद जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। और इसमें तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो है इस टाइम वो डबल हो चुकी है। तकरीबन अब ये 6 लाख की रेंज तक का पहुँच चुका है। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में जो है क्या-क्या चीज़ परचेज़ करें और किस तरीके से परचेज़ करें। तो सबसे पहले कि आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं जनरल स्टोर की इन्वेस्टमेंट, जनरल स्टोर के हवाले से अगर आपने थोड़े पैसों से स्टार्ट करना है, फ़र्ज़ करें अगर आप 2 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने किसी करीबी शहर के अंदर जहाँ से आपके बहुत सारे होलसेलर आते हैं, आप उनसे जाके रब्ता करें, तो वो आपको बेहतर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उनसे अभी से सामान उठाएँगे, रेट आपको मुनासिब अगर वो दे रहे हैं, आप नेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वो रेट मुनासिब दे रहे हैं तो आप उनसे ले लें। क्योंकि आप अगर 2 लाख के लिए शालमी बाज़ार लाहौर जाएँगे तो उसमें आपको खर्चा जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। कॉस्ट जो होगी चीज़ की, उसके ऊपर खर्चा जब पड़ता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रेट बढ़ाना पड़ता है। ऊपर से हमें इतना प्रॉफ़िट नहीं होता, इस चीज़ में प्रॉफ़िट होता है तो फिर वो अगर ₹20 की चीज़ है उसमें हमें ₹6 प्रॉफ़िट हो रहा है, 30 की हमने सेल करनी है, तो हमें उसमें ₹4 खर्चा आ जाता है, वो ₹6 प्रॉफ़िट चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से ले लेंगे वही आपको चीज़ 24 में पड़ेगी, ₹2 ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट, ₹6 प्रॉफ़िट हो जाएगा और ₹4 जो है इसका ₹3 का ₹2 खर्चा आ जाएगा। उससे बेहतर है कि आप किसी अपने साथ वाले शहर से रुजू करें। अगर आप वहाँ ज़्यादा मिकदार में कुछ चीज़ उठाना चाहते हैं तो फिर है कि आप जनरल स्टोर के लिए आप लाहौर शालमी बाज़ार जाएँ या किसी बड़े शहर में आप जाके फिर अच्छी से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या-क्या चीज़ स्टार्टिंग में लेके आएँ। देखिए मेरे भाई कि आप एक चीज़ ज़रूरी नहीं है, मेरे पास ये क्रीमें पड़ी हुई हैं, तो ये क्रीमें आप सारी ना उठाएँ। आप स्टार्टिंग में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो रोज़मेरी फ़र्ज़ करें ये क्रीम है या बी1 ब्यूटी क्रीम है, ड्यू है, फेस फ्रेश है। अब मेरे पास अगर एक-एक डब्बा पड़ा हुआ है तो आप डब्बे ना उठाओ। अगर स्टार्टिंग है आपकी, तो आप उसमें 2-2 पीस, 3-3 पीस कर लो। एटलीस्ट आप अगर 2 पीस भी कर लेते हो, आपका 1 पीस सेल हो जाता है पीछे से, आप दोबारा से उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने अब डब्बा ही उठा के लेना। ठीक है, अगर आप इसमें डब्बा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक क्रीम का डब्बा कम से कम 800 से ऊपर-ऊपर है। 1000, 1200, 1050 इसी रेंज में आ रहे हैं। तो उसमें अगर आप एक डब्बा उठाते हो तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें 40 क्रीम है, 40 क्रीम में 40,000 तो ये बन गया आपका। 40 नहीं भी बनता तो फ़र्ज़ करें 35,000 तो ये हो गया। अगर आप 35,000 सिर्फ़ क्रीमों के अंदर बॉन्ड करते हो तो आपको पीछे जो आइटम बहुत सारा है वो कहाँ से पूरा करोगे? तो बेहतर यही है कि आप 3-3 पीस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें अगर स्टार्टिंग आपकी कम है तो। कॉस्ट कम है, अगर ज़्यादा कॉस्ट है आपके पास, ज़्यादा जनरल स्टोर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी मतलब कि उसमें ऐड करते जाएँ पेमेंट। तो स्टार्टिंग रेंज में आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी क्रीम है आप उसके 2-2 पीस, 3-3 पीस ऐड करें। और साथ में अगर इसमें बहुत सारी क्रीम है जिस तरह की रोज़मेरी है, फेस फ्रेश है, ब्यूटी फ्रेश है और झलक है, पिंक बी, अलबकिया हो गई, मैक हो गई, न्यू फेस, आप वो अपने शहर के हिसाब से देखें। आप अपने साथ-साथ वाले जनरल स्टोर पे विज़िट करें, वहाँ देखें कि उनके पास कौन-कौन सी क्रीम की वैरायटी जो है पड़ी हुई है। क्योंकि बहुत सारे इलाके होते हैं, मेरे पास अब इस एरिया में मैं लाहौर से जब माल लेके आया था स्टार्टिंग में बी1 ब्यूटी क्रीम ये लाहौर से लेके आया था, तकरीबन इसको साल हो गया, लेकिन अभी तक ये सेल नहीं हुई। अब इसके जो होते हैं वारंटी वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, इसकी जो डेट होती है वो बिल्कुल एंड हुई पड़ी है, इसलिए मैंने इसको सेल जो है अब वो निकल गई तो ठीक है, नहीं तो ये ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप पहले विज़िट करें अपने शहर, उसके बाद जाके देखें कि आपके इलाके में क्या चीज़ चलती है ज़्यादा, फिर उसके बाद आप ऐड करें। और उसके बाद आप देखेंगे रोज़मेरी ब्यूटी क्रीम है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि साथ में अब ये बहुत सारी ये भी क्रीम है, फेयर लवली हो गई है, लिसा लवली है। इसमें लोकल जो क्रीम है फेयर लवली की ब्रांड है, वो फेयर लवली की इंग्लैंड में आ जाती है, ये हल्के वाली है। इसमें आपको ये आइटम जो है 2-2 पीस करने हैं। फेयर लवली की है, ट्रिपल एक्शन क्लेंसर है। अब ये हेयर रिमूवर के सैशे और डब्बे वगैरह हो जाते हैं, या इस तरह की बहुत सारी सुरमी वगैरह सुरमे हैं। अब इस तरह का जो आइटम होता है आप स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा करें। आप ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको पेमेंट उतनी ज़्यादा बॉन्ड हो जाएगी और आपकी जो है आइटम उतना ही कम होगा।
अब स्टार्टिंग में देखिए कि मेरे पास फेशियल किट्स और पड़ी होती है, फेशियल किट वगैरह हैं, और साथ में अगर मैं आपको फेस वॉश की बात करूँ कि बहुत सारे फेस वॉश है मेरे पास भी, ज़्यादा आइटम मैंने नहीं रखा। अभी स्टार्टिंग में मेरे पास तकरीबन 4-4 पीस 5-5 पीस पड़े हुए हैं। उससे ये होता है कि आपका आइटम पूरा हो जाता है और साथ में आपको जो है वैरायटी सारी आ जाती है आपके पास जनरल स्टोर में। अब ये हनी लोशन हो गया, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी हैं। देखिए अगर मैं हनी लोशन अगर मैंने पिछले सीज़न में स्टॉक किया था, अभी मैंने तकरीबन इसके 2 डब्बे पड़े हुए हैं मेरे पास। लेकिन अब ये है कि पिछले सीज़न में मुझे कहाँ से गर्मियों में जो है सस्ता पड़ जाता है, कॉस्ट इसकी 10-15 रुपये कम पड़ जाती है। अभी इस सीज़न में जो है इस सर्दियों के आगे आ रही हैं, तो ये अच्छा आसानी से जो है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा और सेल भी हो जाएगा। क्योंकि लोशन एक ऐसी चीज़ है, इसकी ज़्यादा जो डेट होती है वो परमानेंट नहीं है, इसके काफ़ी सारे यानी कि टाइम होता है, आप सेल कर सकते हो। और इसके बाद एक वैसलीन हो गई है, इसके बाद आपके गुलाब हो गया, इस तरह का आपके पास आइटम होना ज़रूरी है। और इस तरह की और रोलिंग स्टिक्स होती हैं, और आपके पास परफ्यूम है। उसके बाद फेडर वगैरह हो गए, आपको टिश्यू वगैरह हो गए, और साथ में ये पाउडर वगैरह हो गए। और साथ में इधर आते तो ये आपको दिखाते हैं कि मेहंदी वगैरह हो गई है और शैम्पू वगैरह हो जाते हैं। पैंटीन हो गया, क्लियर हो गया और लाइफ बॉय है। इस तरह के थोड़े थोड़े आप आइटम पूरा करें ताकि आपके स्टार्टिंग में आपके पास आइटम सारी वैरायटी सारी हो, कम हो, लेकिन कोई कस्टमर आपसे खाली ना जाए। अब एक चीज़ है कि आप स्टार्टिंग में जाते हो, ये आप 2-2 पेटियाँ, एक-एक पेटी जो है आप शैम्पू की कर लेते हो, उसमें आपके पास बजट कम हो जाता है, पीछे आपका आइटम पूरा नहीं हो सकता। और साथ में आगे ज्वेलरी आपको दिखाते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये ज्वेलरी देख लें। ये ज्वेलरी जो है ये आपको बहुत सारी लाहौर से जो है या आप ज़्यादा मकदार में उठाते हैं तो ये मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है जो हर वीक जो है आपको न्यू वैरायटी लानी पड़ती है मार्केट की निस्बत से। आप बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी लेके आएँ ताकि मार्केट में आपको न्यू डिज़ाइन आए तो आप वो सेल करें। अब एक ही डिज़ाइन की अगर आप डब्बे डब्बे उठा लेंगे तो उसमें आपको ये पैसा बाउंड हो जाएगा। ज्वेलरी सबसे महंगा आइटम है। अब इसमें आइटम बाउंड कर लेंगे लेकिन आपका और ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है, क्योंकि मार्केट में आपको एक दुकान से न्यू चीज़ मिल रही है, कस्टमर को कस्टमर वहाँ पे जाएगा। और कैचर हो गए, पोनियाँ हैं, इस तरह के ऊपर सैशे वगैरह हो जाते हैं। और इस तरह के वैसलीन है या बहुत सारे फीडर निपल होती हैं, साबुन होते हैं क्रीमों के, शेविंग किट्स हैं, पर्स हैं। इस तरह का आप आइटम पूरे करते करते कम से कम जो मेरे हिसाब से लागत है आपकी वो 2 लाख रुपये मस्ट होनी चाहिए। अगर आप 2 लाख से स्टार्ट करते हैं तो फिर तो आपके यानी कि जनरल स्टोर में आइटम पूरा हो सकता है। अगर आप कम इससे स्टार्ट करना चाहेंगे तो आइटम पूरा नहीं होगा, जनरल स्टोर पे आइटम तो आ जाएगा लेकिन सारा आइटम नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद आप बात करते चलें कि प्रेमो वगैरह कलर होते हैं, ये भी मार्केट से हमें मिलता है। अभी 30 सेल में आ रहा है, 24 पीस का हमें पड़ रहा है, 24 तो पड़ रहा है हमें 6 रुपये प्रॉफिट। अगर आप यही चीज़ 2 लाख के पीछे लाहौर चले जाएंगे तो कम से कम इसके ऊपर भी कॉस्ट 1 रुपया खर्चा पड़ेगा। अगर 1 रुपया इसके ऊपर खर्चा पड़ता है, 24 वाला 25 में आपको जा पड़ता है, और 25 रुपये वाला आपने 30 का सेल करना है, आपको 5 बच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये लिए से यहाँ से फर्ज करें अपने साथ वाले एरिया से उठाते हैं तो वही चीज़ आपको 1 रुपये या नहीं तो कम से कम आपको यहाँ से, अगर जब 24 की पड़ रही थी यहाँ से आपको 24.5 की पड़ेगी। यहाँ से आपका खर्चे का कोई कॉस्ट नहीं आएगा। और साथ में इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी वैरायटियाँ होती हैं जिसमें आपका खर्चे की कॉस्ट ज़्यादा होती है। आप बेहतर ये कि आप जो है छोटा आइटम जितना भी है आप यहाँ से उठाएं। अगर आपको कोई चीज़ महंगी लग रही है, आप पहले कोशिश करें जब भी आप स्टार्ट करें जनरल स्टोर तो साथ वाले किसी भी पहले दोस्तों से या किसी शॉप जनरल स्टोर वाले से आप उनसे दोस्ती इससे होती है तो उनसे आप बिल ले लें, तो बिल आपको बता देगा। फिर उसके बाद जाके आप जो है उसकी बिल चेक करें, मार्केट के रेट चेक करें, जहाँ से आपको कोई चीज़ मुनासिब मिल रही है आप वहाँ से लें। अब देखिए मेरे पास तो एक सिस्टम है नहीं, मेरे पास जनरल स्टोर है, क्रॉकरी है, शूज़ वगैरह हैं और कपड़े वगैरह का भी काम है। मेरे पास बहुत सारा मिक्स आइटम है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो छोटा सा जनरल स्टोर का आइटम है ये साथ वाले अपने किसी एरिया से उठा लेता हूँ। और साथ में अगर कोई ज़्यादा आइटम उठाना हो तो फिर लाहौर जाता हूँ, नहीं तो जनरल स्टोर के लिए मैं लाहौर नहीं जाता, ज़्यादातर यहाँ से ही उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कॉस्ट में चाहिए होता है। ज़्यादा कॉस्ट में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का अगर आ भी जाए तो 1.5 लाख का आ जाता है, लेकिन इसके लिए मुझे फ़ायदा नहीं है मैं लाहौर जाऊँ और लाहौर से जाके ले आऊँ। लाहौर में मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। हाँ अलबत्ता मैंने अगर जो शूज़ वगैरह भी लेने हों साथ में दोनों आइटम इकट्ठे हो तो फिर लाहौर से उठा लेता हूँ। और साथ में अगर आपको कपड़े की बात करें तो कपड़ा भी ऐसे ही है, वो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कपड़े वगैरह की खरीदारी के बारे में और बहुत सारे उसके वैरायटी और क्वालिटी के बारे में। मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह।